इन था सतलज, यमुना कृषि प्रदेश। देखें, यह वह प्रदेश है जहां भारत में प्रथम हरित क्रांति आई। प्रथम हरित क्रांति आई और इस प्रदेश में आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र आता है। पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र आता है। देखेंगे इस क्षेत्र में आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया गया और आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा नहर और नलकूप की काफी व्यवस्था थी और आज भी है। इस प्रदेश में आप देखेंगे यह मिट्टी जो थी उपजाऊ थी या है, उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अधिक बढ़ जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन आज भी पंजाब का अधिक है। आप देखेंगे यहां पर मिट्टी की उपजाऊ के साथ साथ संकर बीज का अधिक उपयोग हुआ। फिर आप देखेंगे इसमें कि उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां का अधिक प्रयोग होने से इस क्षेत्र में फसल का उत्पादन काफी बढ़ा। और इसमें देखेंगे मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भी बाद के वर्ष में उत्पादन हुआ। जो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक चावल का उत्पादन यही होता है और गेहूं का उत्पादन, साथ ही मक्का का भी उत्पादन इस क्षेत्र में प्रमुखता से की गई। और आज यह क्षेत्र आप देखेंगे फूल की भी कृषि कर रहा है, साथ ही साथ पशुपालन की भी कृषि यहां पर हो रही है। जैसे देखेंगे, आप जानते होंगे पंजाब और हरियाणा की गाय अधिक दूध देती है। इसके पीछे कई कारण भी है, ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है कि ठंड थोड़ा सा रहता है वहां पर। और दूसरी बात आप देखेंगे वहां कि गाय के प्रति काफी झुकाव रहता है, अधिक दाने देते हैं। हमारे यहाँ जो है दाने कम दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है दूध का जो है प्रति गाय प्रोडक्शन कम होता है और वहाँ जो है अधिक प्रोडक्शन होता है, गाय और भैंस दोनों। तो आप देखेंगे ये पशुपालन का काम वहाँ होता है। इसके लिए मुख्य फैक्टर क्या है कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होने के लिए 3 से 4 महीने पाला पड़ता है, जो गेहूं की कृषि के लिए काफी लाभदायक होता है, नमी को समाप्त होने नहीं देता है। सिंचाई सुविधाएं है, साथ ही आप देखेंगे यहाँ के कृषक कृषि के प्रति काफी सजग होते हैं। खासकर पंजाबी और जाट लोग कृषि के प्रति काफी झुकाव उनका रहता है, इसलिए वहां पर अधिक उत्पादन करते हैं। और इस प्रदेश में आप देखेंगे कि सरकार भी सहयोग काफी करती है। सब्सिडी बीज के लिए, खाद के लिए, डीजल के लिए सब्सिडी देती है, कई वर्षों तक निःशुल्क दे दी, फ्री एकदम। तो यहां जो आप देखेंगे सरकार आदि, यहां के पंजाब में देखेंगे सरकार आती है जाती है, लेकिन सबका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ध्यान अधिक होता है। पंजाब में या हरियाणा में एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट ज्यादा किया जाए, क्योंकि उससे जो है उत्पादित वस्तुओं का अधिक से अधिक बिक्री होती है। देखेंगे बढ़िया वेराइटी का आप और हम खाते हैं, जो आटा जो लाते हैं खरीद करके, या हमारे यहाँ जो गेहूं होता है उतना पौष्टिक वाला गेहूं नहीं होता है। हम लोग रोटी खा लेते हैं लेकिन उसमें उतना पौष्टिक नहीं भरा हुआ है। लेकिन वो जो ए क्वालिटी के गेहूं, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, ए क्वालिटी के गेहूं होता है बहुत महंगा होता है, उसका आटा भी बहुत महंगा होता है। आप देखेंगे बी क्वालिटी, हम लोग सी क्वालिटी का भले खा लेते हैं। अब तो हमारे आशीर्वाद वगैरह आया है,
जो दे दिया विश्वास पर हम लोग खाते हैं कि चलो भाई ये किलो क्वालिटी का। अब जो है उसको ब्रांडिंग भी हो रहा है कि ग्रीन आटा भी आ रहा है कि उसमें जो है आप देखेंगे कि मक्का का मिलाया हुआ, चना का, ये सब पीस करके एक बना दिया, 150 रुपया किलो बेच दिया रामदेव बाबा। हाँ, 100 का 200 बरस पुराने ला देंगे। तो आप देखेंगे, मैंने उस पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाबा रामदेव कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं कि मान लीजिए हम अपने देश का प्रोडक्शन कर करके अपने ही देश में हम खपत कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। वो जो धन है रामदेव बाबा का अपने ही देश में लग रहा है, रोजगार में लग रहा है। तो अब लेकिन जो विदेशी कंपनियां होती है अपने देश में लेके चली जाती है, लेकिन यहाँ की कंपनियां जो है चाहे सस्ता दे या महंगा दे, पैसा तो ही रहता है निश्चित तौर पर, लेकिन उनका प्रोडक्शन भी जो है होता है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो उसमें से खाने पीने वाला सामान ठीक रहता है। आप लोग भी खाए होंगे, चाहे उसका बिस्कुट हो, दांत में नहीं पकड़ता है, मैदा नहीं रहता है, आटा का रहता है, या आप देखेंगे अचार हो, मुरब्बा हो, ये सब अच्छा रहता है। लेकिन जो उनका आर्टिफिशियल सामान्य जो रहती है, जो कृत्रिम जो है, जैसे साबुन चेहरे पर लगाते हैं, उनका ठीक नहीं रहता है, देखिए तुरंत गल जाता है। आप रखेंगे क्रीम सही है, लगाते हैं लगा के तो आज नहीं आए हैं, आज तो लगा के नहीं आए हैं, आज भूल गए। दाढ़ी वाड़ी बना कर रखेंगे तब ना लगाएंगे उसको। चलिए, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। दाढ़ी में भी लगा लीजिएगा, दाढ़ी पक जाएगा। ज्यादा क्रीम का यूज कीजिएगा, दाढ़ी पकना निश्चित है, ये जान जाइए। क्रीम का यूज वो आर्टिफिशियल रहता है ना, इसलिए देखिएगा हम लोग शैम्पू लगाते हैं तो शैम्पू भी आर्टिफिशियल रहता है, लेकिन बिना शैम्पू लगाए नहाने का मन ही नहीं करता, लगता है नहाए ही नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके कारण जो है बाल पतला होने लगता है और झड़ने लगता है, पकने लगता है। तो हम लोग शैम्पू इतना यूज कर लिए दैनिक जीवन में कि जिसके कारण जो है कई तरह की समस्याएं आ जाती है। आप देखेंगे कि ये जो है सतलज जमुना कृषि प्रदेश की विशेषता हो गई। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिखा दें? चलिए लिखिए, तब आगे बढ़ते हैं। लिखिए, कृषि प्रदेश से तात्पर्य, कृषि प्रदेश से तात्पर्य, इसका आंसर नहीं लिखा रहे हैं। भारत को कृषि प्रदेशों में बांटिए, क्वेश्चन है, तथा एक प्रदेश की विशेषता बताएं, उसका आंसर मैं लिखा रहा हूं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ लिखिए, कृषि प्रदेश से तात्पर्य, इन्वर्टेड कमा शुरू, उस विस्तृत क्षेत्र से है जहां कृषि संबंधी दशाओं विशेष रूप से फसलों के प्रकार एवं उसके उत्पादन विधि में समानता पाई जाती है, इन्वर्टेड कमा क्लोज। भारत की कृषि प्रदेश अधिकांशतः मानसूनी वर्षा पर आधारित है। यहाँ की भौगोलिक दशाएं भिन्न है। तापमान, वर्षा, ऊंचावच, मिट्टी के प्रकार
फसल एवं पशुओं का सहसंबंध, फसल एवं पशुओं का सहसंबंध आदि की विभिन्नता के कारण अनेक कृषि प्रदेशों का विकास हुआ है। अनेक कृषि प्रदेशों का विकास हुआ है। भारत के कृषि प्रदेशों का निर्धारण दो चरों पर आधारित है। भारत के कृषि प्रदेश का निर्धारण दो चरों पर आधारित है। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा फसलों की प्रमुखता। इसके आधार पर भारत को दो कृषि क्या लिखे? इसके आधार पर भारत को दो कृषि प्रदेश, नहीं गलत हो गया, क्या लिखो? नहीं वो नहीं लिखिए, नहीं। इसके आधार पर भारत को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कृषि जलवायु प्रदेश, दूसरा कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, जलवायु लिखिए ना, वही मैं बोल रहा हूं। जलवायु भी लिखिए तो गलत नहीं होगा। जलवायु प्रदेश, जलवायु क्यों बोल रहे हैं? प्रदेश, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, दो हो गया। पहला लिखिए कृषि जलवायु प्रदेश। लिखिए प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताओं के आधार पर योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इसे निम्न मानचित्र द्वारा समझा जा सकता है। मानचित्र बना लेंगे, पहला वाला हो गया। चलिए दूसरा कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, यहां मानचित्र बन जाएगा। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश लिखिए। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों का वर्गीकरण, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों के वर्गीकरण में भौगोलिक सूचना तंत्र, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों के वर्गीकरण में कृषि प्रादेशिक प्रदेशों के वर्गीकरण में भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का प्रयोग किया जाता है।
जीआईएस विधि का प्रयोग कर, जीआईएस विधि का प्रयोग कर भारत को 15 जलवायु प्रदेशों को, भारत के लिखिए ना इसमें, जीआईएस विधि का प्रयोग कर भारत के 15 जलवायु प्रदेशों को 20 मुख्य कृषि पारिस्थितिकी, 20 मुख्य कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों, 20 मुख्य कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों तथा 60 गौण, 60 गौण कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। इसे निम्न चित्र द्वारा समझा जा सकता है, इसे निम्न मानचित्र द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा वाला मानचित्र बना देंगे, हो गया आंसर। अब सतलज गंगा वाला, चलिए एक प्रदेश का वर्णन करना है, एक ही का, बस लिखिए सतलज यमुना कृषि प्रदेश, सतलज यमुना कृषि प्रदेश। यह हरित क्रांति क्षेत्र का प्रदेश है। मुख्य क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा, मुख्य क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा सम्मिलित है। सम्मिलित है। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र में आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया गया, आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया गया, जिसमें संकर बीज, सिंचाई सुविधाओं, नहर एवं नलकूप, ब्रैकेट में नहर एवं नलकूप, कीटनाशक, उर्वरक का अधिक प्रयोग किया गया, अधिक प्रयोग किया गया। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के प्रयोग से, ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर के प्रयोग से इस क्षेत्र में गहन कृषि पद्धति को अपनाया गया, गहन कृषि पद्धति को अपनाया गया। पैराचेंज, यह प्रदेश महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। मई जून के महीने में कई स्थानों पर दिन का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है।
जबकि दिसंबर और जनवरी में रात्रि का तापमान हिमांक तक चला जाता है, हिमांक तक चला जाता है। वार्षिक औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर तक होता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। लेकिन जाड़े की ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा हो जाती है, पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा हो जाती है, जो गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होता है, जो गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होता है। परिचित इस कृषि प्रदेश में कई प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है, यथा गेहूं चावल, दलहन तेलहन, मक्का इत्यादि। वर्तमान में कपास फूल की कृषि की जाती है।